भगवान एक ऐसी चेतना है जो हमें अंधकार में भी प्रकाश की किरणों, आशा की किरणें दिखाता है। भावार्थ यही है कि जैसे थके हारे मन और निर्णय ले पाने में असमर्थ बुद्धि के कारण किए गए बार डिप्रेशन में चला जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है और मन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव रहता है। ऐसे समय पर हमें आशा की किरणें दिखाई पड़ती है, जब स्वयं ईश्वर बौद्धिक सत्ता हमारी मार्ग निर्देश करते। भगवान मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्नों का उत्तर देते और ये सत्य ज्ञान देते कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। जैसे बुन सूक्ष्म शक्ति चैतन्य शक्ति आत्मा हो, फिर भगवान आत्मा का ज्ञान देना प्रारंभ करते। ये शरीर कर्म करने का एक क्षेत्र है, जिसमें बोए हुए भले और बुरे कर्मों का भी संस्कार रूप में सदैव उगता है। 10 इंद्रियों के क्षेत्र का ये विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से सतो रजो तमो विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता, इसलिए उसको कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र कहते हैं। भगवान सबसे पहले अर्जुन को युद्ध की विधि विधान बताते कि सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करना एक भातवंशी पर निर्भर करता है। भावार्थ ये है कि गीता के दूसरे अध्याय में सबसे पहला विधान भगवान यही बताते कि भारतवासी का सबसे बड़ा संस्कार है सहन करना। तो वह युद्ध कैसे करेगा, इससे यह स्पष्ट हो जाता ये मनोयुद्ध की बात है। कोई अहिंसक युद्ध की बात नहीं। भगवान अगर अहिंसक युद्ध की प्रेरणा दे तो आज के संसार में जो मनुष्य अहिंसक युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं, फिर उनमें और भगवान में अंतर ही क्या रह जाएगा। दुनिया के मनुष्य अहिंसक युद्ध की प्रेरणा दे सकते, लेकिन भगवान जो मनुष्य को ऐसी घृणित कार्य से ऊपर उठाते, वे ये प्रेरणा कैसे दे सकते। भगवान गीता में सूक्ष्म अति सूक्ष्म भाव को स्पष्ट करते हैं। एक अजर अमर अविनाशी शक्ति की ओर इशारा देते हुए कहते कि आत्मा में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, इस बात को स्पष्ट करते। विषयों में चित्त व वृत्तियाँ उसी प्रकार विषयकार बन जाती, जैसे जल सोच के अनुसार अपना आकार बना लेता। ये क्षेत्रज्ञ के बीच का संघर्ष है, जिसमें आसुरी वृत्ति स्वार्थ सामना कर परमात्मा में चित्त वृत्ति को एकाग्र करता है। सुख दुख को सामना समझने वाला धीरे पुरुष अर्थात आत्मा इंद्रियों और विषयों के सहयोग से व्यतीत नहीं होता है, वह अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य बन जाता है। ये युद्ध का पहला विधि विधान। भगवान शरीर और आत्मा के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कैसे देहधारियों को बाल्यावस्था, यौन अवस्था, बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं होती है। इसी प्रकार दूसरे देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है।